अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव, या आप कह सकते हैं सब्ज़ी पुलाव। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इसको देख के जी करता है कि बस खाते ही जाओ। आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये इतना मज़े का बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हाई डिमांडेड पुलाव है सर्दियों के लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें करते हैं फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, हमने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब, और इसको करना है हमने अच्छी तरह से गरम। जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तो तब हमने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। ये मेरे पास बड़े साइज़ की थी तो इसलिए मैंने 1 शामिल की है रफली कटिंग करते हुए, लेकिन अगर आपके पास छोटी हों तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको जस्ट 2 मिनट तक पकाना है, इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना। तो वीवर्स, ये देखें, बस इस तरह का कलर हमारे पास होना चाहिए। बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसके बाद हमने इसमें जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पर मेरे पास आलू है, गाजर है और साथ में मटर है। ये तीनों सब्जियां मैंने ऐड की हैं। आपकी जो भी पसंद हो आप वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दीजिएगा। और बस अब हमने इन सब्जियों को इसी घी के अंदर फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हम इसको लगाएंगे और ये बहुत अच्छी सी, बहुत सॉफ्ट सी ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आपने इसको इसी तरह घी में फ्राई करना है। तो वीवर्स, ये देखें, घी में ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं, तकरीबन हाफ़ डन ये हो जानी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से जब ये हो जाए तो तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, इसको भी रफली कटिंग करके शामिल कर दिया। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया है, और इसको भी हमने अच्छी तरह से भूनना है, इसको फ्राई करना है। तो वीवर्स, ये देखें, लहसुन अदरक का कच्चापन भी हमने बहुत अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब हमने इसमें शामिल करना है इमली का पल्प। यहाँ पर इमली 3 टेबलस्पून के करीब थी और इसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था। अब ये सॉफ्ट हो चुकी है तो इसको हमने पानी समेत ऐड कर दिया है। साथ में हमने 2 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई सब्ज़ मिर्चों को ऐड करना है। हमने सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर इसमें आप दीजिएगा, देखिएगा आपके जो राइस हैं वो बहुत ही शानदार बनेंगे। नमक 1.5 टेबलस्पून के करीब और बिरयानी मसाला हमने शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून के करीब। ये सब चीज़ों को हमने ऐड किया है। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। चंद चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इसको लाइट वेट बनाने के लिए आपने कब यूज़ करना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और वीवर्स, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। घी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है, और जो पानी था इमली का वो सारा हमने खुश्क कर लिया है। जब इस तरह से तमाम पानी ड्राई हो जाए तो तब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जितने राइस हों उससे डबल पानी शामिल कीजिएगा। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो पानी शामिल किया है। आधा किलो राइस मेरे पास मौजूद थे तो उसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। अब हमने इसको बॉईल करना है पानी को। तो पानी को बॉयल बहुत अच्छा सा आ चुका है, आप ये देख रहे हैं। अब हमने इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड करना है। वीवर्स, यहाँ पर हम शामिल करेंगे लेमन का रस। ये 3 अदद लेमन थे, उसका रस मैंने निकाल के इसमें शामिल कर दिया है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के मैंने, ये सफ़ेद ज़ीरा है, यहाँ पर हम शामिल करेंगे ताकि हमारे राइस बहुत ही लाइट से बन के तैयार हों। सिरका 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है। और वीवर्स, यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने राइस शामिल करने हैं। इन राइस को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। ये साफ़ सुथरे पहले कर लिए थे, फिर भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है और तमाम राइस हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर मैं तमाम राइस इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको हमने हल्का सा चलाना है और इसको हमने हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तो वीवर्स, इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीवर्स, यहाँ पर इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर वीवर्स 3 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन उठाया तो ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में आ चुका था। नमक यहाँ पर मैंने चेक किया, थोड़ा सा कम था, तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम अब ने मिक्स करना है और मीडियम से स्लो यानी दम वाला फ्लेम यहाँ पर मैं कर दूँगी और इसको अब हमने दम लगाना है। ये आप देख रहे हैं इसमें पानी इतना सा मौजूद है, यानी कि आधे से ज़्यादा पानी इसमें खुश्क हो चुका है। हल्की सी इसमें पानी अभी मौजूद है, तो यहीं पर हमने इसी स्टेज पर इसको दम लगाना है। आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी लगा सकते हैं और चाहें तो वैसे कवर करके भी पका सकते हैं। तो इसको अब हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे।
तो वीवर्स तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाया था और आप इसकी लुक देखें ज़रा, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलने दूंगी और इसके बाद इसके चम्मच की मदद से हम हिलाएंगे। तो वीवर्स हल्की सी स्टीम जब निकल गई तो तब हमने इस चम्मच की मदद से इसको हिलाया है और आप कलर देख रहे हैं, बहुत ही खिले खिले, बहुत ही शानदार हमारे जो राइस हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना अलग अलग और बहुत ही खिला खिला, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसको बनाया है। इसी वजह से ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के से ये बनके तैयार हुए हैं। आप इसको बहुत ही खुशी से इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इतने ये ज़बरदस्त बने हैं कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।